हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश। कि अगर आपको कोई ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराना है उत्तर प्रदेश में तो उसके क्या रूल रेगुलेशन है, कितने रुपए का आपका स्टैंप होना चाहिए, कितने की उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्या ट्रस्ट डीड होती है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, कितने वकील पैसे लेते हैं, और पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें समझाऊंगा। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, मुझसे उस लेवल की वीडियो एडिटिंग नहीं आती कि मैं आपको बड़े बड़े पैनलों पे कुछ करके दिखा दूँ, लेकिन मेरा यह है कि आप चीज़ें समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि कोई इंसान अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई चीज़ बना रहा है, उसने वो चीज़ फेस की है, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। ठीक है ना। तो मैंने खुद अपना एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया है उत्तर प्रदेश में, तो मैं उसी के लेवल पर आपको बताता हूँ कि सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। अब हमने जैसे टॉपिक लिया है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश। ये बेसिक स्टेप है, स्टेप नंबर 1, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे। उसके बाद क्या क्या आगे हो सकता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रस्ट डीड बनाने का। सबसे पहले आप जो बनाओगे वो ट्रस्ट की डीड बनाओगे आप। ठीक है। ट्रस्ट की डीड क्या होती है। ट्रस्ट की डीड ये होती है कि आप उसमें पूरा एक ब्यूरो देंगे, अपना लिख के पूरा ब्यूरो देंगे आप, कि उसमें आपने क्यों ये ट्रस्ट बना रहे हो, आप क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या आप करना चाहते हो, आप स्कूल खोलना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। उसको एक डीड बोलते हैं। एक फॉर्मेट होता है जो रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करता है। ठीक है। तो डीड में क्या क्या होता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्य पक्ष क्या आपको लिखना है। ठीक है। कितने लोग होंगे, ट्रस्ट का नाम सबसे पहले हम एक ट्रस्ट का नाम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या रखना है। XYZ जो भी हमारा नाम है, कि भाई हम किस चीज़ में करना चाहते हैं, कितने लोगों का समूह बना के हम करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, हम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है। पहला नाम आता है कि पहले हम एक नाम सोच लें कि हमें ट्रस्ट किस नाम से बनानी है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा ट्रस्ट का पता और उसका कार्यालय। ठीक है। ट्रस्ट की शाखा है भाई, कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में करेगा, ऑल ओवर इंडिया करेगा, किसी एक स्टेट में करेगा, किसी एक जिले में कवर करेगा। ठीक है। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र भाई, आपको यूपी में रखना है उसको, या आपको कुछ स्टेट में रखना है, या पूरे भारत में रखना है, या इंटरनेशनल रखना है। ये सारी बातें आपको लिखवानी पड़ती हैं। ट्रस्ट में और क्या बात आती है। ट्रस्ट में ये आता है कि भाई कौन उस, जो ट्रस्ट आप डीड बना रहे हैं, कौन उसका डायरेक्टर है, कौन उसके जो है मेंबर हैं। आप 1, 3, 5 के समथिंग, मतलब कम से कम 3, 5 और 7 लोग आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो ट्रस्ट डीड बनती है। ट्रस्ट की आप सारी बातें लिखेंगे कि भाई कि हम क्या क्या समाज के लिए करना चाहते हैं। एक पूरा ब्यूरो बना के लिखेंगे भाई हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, आगे ट्रस्ट की संस्थाएं खुल सकती हैं, हम जो है एनिमल वुमेन वेलफेयर एजुकेशन में काम करेंगे। ठीक है ना। ये सारी बातें लिखी जाती हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ट्रस्ट को लेकर भाई हमारी क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं हमारे ट्रस्ट को लेकर। भाई हम गाय की सेवा करना चाहते हैं, या हम कोई एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो वो सारी बातें आपको ट्रस्ट डीड में लिखनी पड़ेंगी। उसकी पूरी एक मैनेजमेंट कमेटी लिखनी पड़ेगी, भाई कौन इस पद पे है, कौन कोषाध्यक्ष है, कौन जो है ट्रस्ट के मेंबर हैं। ये सारी बातें इसमें लिखनी पड़ती हैं हमें। बाकी नीचे इसमें सब दे रखा है, आप सब समझ जाएंगे। तो ट्रस्ट डीड यही होती है, बाद में हस्ताक्षर करके फ़ोटो लगते हैं आपके पैन कार्ड डॉक्यूमेंट में, आपके जो है पैन कार्ड, और आपका ये होता है। अब मैं आपको इस पेपर के माध्यम से समझा देता हूँ। पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट डीड के समथिंग होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है ट्रस्ट डीड होती है। ठीक है। ये रजिस्टर्ड कहाँ से होता है, पहले आपने एक ट्रस्ट डीड को तैयार कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप जिस भी तहसील में रहते हैं, तहसील का मतलब क्या, कि जहाँ आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, वहाँ आप इसको ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन। तो कभी भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ट्रस्ट डीड की रजिस्ट्री होती है। जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, भाई हम कुछ खरीदते हैं सामान, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहाँ तहसील के अंदर जहाँ SDM बैठते हैं, हमारे तहसीलदार बैठते हैं, वहीं एक रजिस्ट्रार भी बैठते हैं।
तो हम ज़मीन की रजिस्ट्री जहाँ कराते हैं वहीं ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है स्टाम्प ड्यूटी का। इसमें ही जो एडवोकेट होते हैं वो ज़्यादा पैसा बता के आपसे ज़्यादा चार्ज के 10,000 15,000, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती। अगर आपकी ट्रस्ट की कोई निजी संपत्ति नहीं है, मतलब आपका ट्रस्ट जो है वो आपने कहीं किराए पे लेके चला रहे हो, आप ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है निजी अपनी, तो यूपी के अंदर 750 रुपये का स्टाम्प लगता है। ठीक है। और आप अगर इसको यूपी के बाहर लगा रहे हो तो जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में आपका 1100 रुपये का लगता है स्टैम्प। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यूपी में अगर ट्रस्ट की कोई निजी संपत्ति नहीं है तो 750 रुपये के ट्रस्ट पे भी, मतलब स्टाम्प ड्यूटी पे भी आपका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। कितने मेंबर होने चाहिए? भाई 3 5 7 मैंने आपको बता ही दिया है। कौन कौन होते हैं जी? चेयरमैन डायरेक्टर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, 2 इनके विटनेस होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके जो है जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आधार कार्ड पैन कार्ड लगते हैं, सब लोगों के फ़ोटो लगते हैं। इतना ये काम होता है। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा सवाल आता है वो आता है कि जी हम पैसे कैसे बताएं, कितना वकील चार्ज करेंगे। इसमें जो मेन आपका जो खर्चा है वो ये है कि 750 रुपये का तो स्टाम्प, ठीक है, प्लस 300 से 400 रुपये की इसकी डीड बनती है, 500 रुपये ले लेते हैं, इसकी डीड बनती है। और अंदर जो है इसका एक रजिस्ट्रेशन रसीद कटती है लगभग 500 रुपये के समथिंग की, अंदर जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास होता है। 500 रुपये का उसकी एक रसीद कटती है अंदर, जो गवर्नमेंट फीस होती है। तो आपका जो बेसिक खर्चा है वो 750 ये, 300 से 500 रुपये की डीड, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस, प्लस आपकी एडवोकेट फीस। ये इसका काम होता है। अब होता इसकी फीस अब बढ़ती क्यों है, आप ये चीज़ समझिए। इसकी फीस बढ़ती इसलिए है कि हर वकील का, हर एडवोकेट का अपना अपना चार्ज होता है। भाई कोई अगर महंगा एडवोकेट है तो वो क्या करता है, वो आपसे सीधा 15,000 रुपये की डिमांड करेगा, क्योंकि कुछ बातें कहने की नहीं होती वीडियो के माध्यम से। कोई एडवोकेट अगर पैसे ले रहा है तो वो अपने लिए नहीं ले रहा, पूरी एक चैन बनी हुई है। इसको ही हम करप्शन बोलते हैं। ये पूरी एक चैन बनी हुई है, जो काम आपका इतने पैसों में 2,000 से 2,500 में हो सकता है, मैं वकील की फीस के साथ, वही काम मार्केट में आपको 10K से लेके 15K तक मिलता है। क्योंकि रजिस्ट्रार साहब का अंदर का एक अपना पे स्केल है, जो उसको रजिस्टर करा रहा है उसका पे स्केल है, दफ्तर की अपनी फीस है। ठीक है ना। इसी को करते करते 10 से 15,000 रुपये फीस इसकी बैठ जाती है। तो आपको भाई इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। जो भी आपका कोई डाउट है ट्रेड डीड के रिलेटेड, या आपको कोई सैम्पल कॉपी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ। ठीक है।